नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काशी में बनेगा देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, 25 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। महाकुंभ 2025 में अडानी समूह और इस्कॉन की साझेदारी, 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद, गीतासार और विशेष सुविधाएं कराएंगे उपलब्ध। एएमयू को 24.4 करोड़ रुपए के बकाया गृहकर के लिए अल्टीमेटम, 15 दिनों में की भुगतान की मांग। महाकुंभ मेला 2025 45 दिनों का आध्यात्मिक उत्सव, 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाड़ी एफएम चैनल का किया शुभारंभ। दूर दराज इलाकों तक पहुंचेंगी महाकुंभ की जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम 3.0 के लिए पंजीकरण पोर्टल किया लॉन्च। महाकुंभ और राम मंदिर का दौरा शामिल। मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। काशी में देश का पहला साहित्य हिंदी भाषा संग्रहालय बनने जा रहा है, जिसकी डिजाइन शासन से मंजूर हो गई है। ये संग्रहालय 25 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी स्थित राज्य हिंदी संस्थान में बनेगा। संग्रहालय में हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं, तस्वीरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और उनके फोटोग्राफ प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा एक एम्फी थिएटर और ऑडिटोरियम में साहित्यकारों की रचनाओं पर कार्यक्रम होंगे। काशी, जो हिंदी साहित्य के विकास का केंद्र रहा है, इस संग्रहालय में प्रमुख साहित्यकारों की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। अडानी समूह और इस्कॉन ने महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद मिलेगा। भोजन 40 स्थानों पर वितरण किया जाएगा, जिसमें 2500 स्वयंसेवक सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दिव्यांग, बुजुर्ग और माताओं के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गीतसार की 5 लाख प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और भौतिक समर्थन प्रदान करना है। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से अधिक केंद्र हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 24.4 करोड़ रुपए के बकाया गृहकर को भुगतान 15 दिनों में करने का नोटिस जारी किया है। ये राशि 40 संपत्तियों से संबंधित है, जिनमें से 22 का कर पहले ही चुका दिया गया था। एएमसी ने भुगतान में विलंब होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एएमयू ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से अनुदान के लिए आवेदन किया है, ताकि ये राशि समय पर चुकाई जा सके। यूजीसी विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामले और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 467.6 हेक्टेयर में फैला एएमयू भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। एएमयू 1920 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO कॉलेज से विकसित हुआ। महाकुंभ मेला 2025, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है। यह आयोजन दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण आयोजित किया जाता है। नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा स्वच्छता के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी हुआ। कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए NDRF और पुलिस की तैनाती की गई। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभवाड़ी एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया। ये चैनल महाकुंभ 2025 के सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाएगा। प्रसार भारती द्वारा शुरू किया गया ये चैनल महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारियों का प्रसारण करेगा और 10 जनवरी से 26 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। ये चैनल विशेष रूप से कनेक्टिविटी की समस्याओं वाले क्षेत्रों में महाकुंभ के महत्व और सनातन संस्कृति की जानकारी देगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी 2025 को काशी तमिल संगमम 3.0 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। ये कार्यक्रम 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस बार KTS 3.0 का थीम ऋषि अगस्त्य है और इसमें प्रतिभागियों को महाकुंभ का अनुभव तथा अयोध्या में राम मंदिर का दौरा भी कराया जाएगा। श्री प्रधान ने इस पहल को काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पंजीकरण पोर्टल 1 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच शाश्वत सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाना है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया। इसमें महिला निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार शामिल हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, जबकि हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में कांस्य जीता। गुकेश ने शतरंज में विश्व चैंपियनशिप जीती और प्रवीण ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। खेल रत्न के अलावा 34 खिलाड़ियों को 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए नकद, जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। 2026 में लागू होंगी सिफारिशें, न्यूनतम वेतन और पेंशन में बदलाव की उम्मीद। इसरो ने 16 जनवरी को सफलतापूर्वक 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक किया। भारत चौथा देश बना। चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशनों पर निर्भर यह ऐतिहासिक सफलता। भारतीय सेना में शामिल होगी 3rd जनरेशन नाग मिसाइल। डीआरडीओ ने 300 करोड़ की लागत से किया तैयार। भारतीय सेना में जल्द होगी शामिल। लेबनान में जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना गया। 2 राउंड की वोटिंग के बाद 60 साल के आर्मी कमांडर को मिली जिम्मेदारी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में 34 कंपनियां, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 17 जनवरी से एक्सपो 22 जनवरी तक जारी रहेगा। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।